हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए चैप्टर नंबर 2 है। इस वीडियो के अंदर हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या चीज होती है? कॉन्स्टेंट्स हम बोलते हैं हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, यानी कि एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 5। अब आपको पता है 5 जो है वो हमेशा 5 की तरह ही एक्ट करेगा, मतलब 5 5 रहेगा हमेशा, तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है वेरिएबल्स, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिनकी वैल्यूज जो है वेरी करती रहती है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, आप सबने एक फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। एक बार इस फॉर्मूले से ही मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में समझाऊंगा। देखिए, आपको पता है अगर मान लो हमें किसी रेक्टेंगुलर किसी भी चीज का पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, लेंथ, जो भी चीज हम का भी पेरीमीटर हम पता करना चाहते हैं, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, उनका सम करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। अब मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल लेता हूँ। मान लीजिए एक रेक्टेंगल लिया जिसकी ये लेंथ 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ और ब्रेथ जो है वो मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। अब आप सोचिए, अगर इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, फिर उसकी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर पुट करता हूँ, तो क्या होगा, इसका आंसर जो है वो 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं एक और अलग रेक्टेंगल ले रहा हूँ जिसके अंदर लेंथ में 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और ब्रेथ जो है वो 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अगर अब मुझे इसका पेरीमीटर पता करना है, तो अब इसमें हम जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा जो है 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस पे यहाँ पे 4 की जगह 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 4 की जगह अगर हम 5 ले लेंगे तो यहाँ 5 + 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यू है वो बार बार बदल रही है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो वैल्यू चेंज हो रही है। मेरे पास एक छोटा रेक्टेंगल था तो उसकी लेंथ ब्रेथ 3 2 थी। मैंने अलग रेक्टेंगल लिया, उसकी लेंथ ब्रेथ 5 1 ली। यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो रहा है। और अगर हम लेंथ और ब्रेथ को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा पेरीमीटर भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर पी, एल एंड बी, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड पेरीमीटर, ये तीन चीजें बार बार चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो रही है। तो इन तीनों को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। और यहाँ पर जो 2 जो था वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। आपने देखा यहाँ पे 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हुई, मतलब कि जो भी आंसर आया यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ को जो भी प्लस करने पे आया, 2 ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी उसने यही किया, 2 ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 हम ने अपना रोल चेंज नहीं किया। तो 2 ने अपना रोल चेंज नहीं किया तो इट मीन्स ये जो 2 है यहाँ पर वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। समझिए इसको क्या बताना चाह रही है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स हमने पढ़े अभी पीछे। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, यानी कि उनका कोई कॉम्बिनेशन बना देता हूं, किसकी हेल्प से? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इनकी हेल्प से अगर मैं कुछ भी बना देता हूं, जैसे एग्जांपल मैंने लिया 2x + 7, यहाँ पे क्या हुआ है आप देख सकते हो, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है ये। और इसमें क्या है, कहीं पर प्लस है, कहीं पर मल्टीप्लाई है। यहाँ पर देखिए आप, मल्टीप्लाई है इनके बीच में 3 × x -5। यानी कि अगर हम इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करके अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करके कुछ भी बनाते हैं तो वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे पहली चीज़ है टर्म्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक चीज़ होती है टर्म्स। अब टर्म्स को समझना है हमें, टर्म्स क्या चीज़ है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। एक्चुअल में ये भी एक कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? विच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। इसको क्या करता है? प्लस और माइनस सेपरेट करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखिए ये -16x² प्लस 20x प्लस 6, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया, या मैं कह सकता हूँ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया फिलहाल। ठीक है, तो अब आप देखिए जहाँ पर भी प्लस आया या कहीं पर माइनस आता, या तो प्लस आता या माइनस आता, तो वहीं पर जो है ये टर्म्स अलग अलग हो जाती है। ये एक टर्म कहलाएगी, ये दूसरी टर्म कहलाएगी, और ये तीसरी टर्म कहलाएगी। यानी कि जब तक प्लस या माइनस नहीं आता है वो टर्म्स अलग नहीं होंगी। जैसे आप देखिए 20x को देखिए एक बार, 20x भी एक्चुअल में 20 × x होता है, लेकिन ये सेम टर्म रहेगी, ये एक ही टर्म रहेगी, क्योंकि बीच में इनको सेपरेट कौन करता है? ये मैंने आपको यहाँ बताया, ये इनको सेपरेट प्लस एंड माइनस ही करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको टर्म समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट्स क्या चीज है? इट इज द नंबर विच इज प्लेस्ड बिफोर अ वेरिएबल। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल के आगे जो कोई नंबर होता है, इट इज अ नंबर विच इज प्लेस्ड बिफोर अ वेरिएबल। वेरिएबल से पहले कोई नंबर लगा हो, जैसे ये वेरिएबल है, एग्जांपल देखते हैं, x³ से पहले एक वेरिएबल आपको नजर आ रहा है 4, तो ये जो 4 है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कॉफिशिएंट्स कहेंगे। एंड विच मल्टीप्लाई इट, ये इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है हमेशा। जैसे यहाँ पे 4 × x³ है ये, तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर लगा हुआ वो उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं 4x³ के अंदर 4 जो है वो हमारा x³ का कॉफिशिएंट कहलाएगा, यहाँ पे +2 जो है वो हमारा x² का कॉफिशिएंट कहलाएगा, और यहाँ पर -3 जो है वो हमारा x का कॉफिशिएंट कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या चीज़ है? अब आपने अभी आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझे, अब यहाँ पर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही इसको कनेक्ट करूंगा। पॉलिनोमियल क्या चीज़ है? इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, इन विच, लेकिन इसके अंदर एक खास बात है, इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल्स मस्ट बी अ होल नंबर। यानी कि इसमें पावर ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की पावर जो है वो मस्ट बी अ होल नंबर ही होनी चाहिए। देखिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया 2x² प्लस 3x प्लस 7। मैंने इस तरह से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अब यहाँ आप चेक करिए, जो भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक यहाँ पर वेरिएबल यूज करें, एक यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इनकी पावर्स को चेक करिए। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेके भी दिखाता हूं जो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से कुछ लिख दिया, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर जो x है यानी कि वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो -3 आ गई, यानी कि इट इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, x + 1/x। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। अब देखिए वैसे देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, लेकिन एक्चुअल में इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो 1/x है, ये जो वेरिएबल है, इसको हम ऊपर लेके आएंगे, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो हम उसको ऊपर लेके आते हैं, तो ये बनेगा x + x की पावर -1। अब ये जो है वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है an xn प्लस an-1 x की पावर n-1 से लेकर a1 x1 x की पावर 1 प्लस a0 x0। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो a1, ये जो an-1 और ये a1 a0 ये हमने जो लिए हैं ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। और an जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब जो सबसे पहला जो टर्म होगी उसमें हम कॉफिशिएंट को 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3x³ प्लस 9x² प्लस 4x प्लस 7। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें इसकी जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, जैसे 3 के बाद 2 फिर 1 एंड देन 0।
ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, ठीक है, इसको समझते हैं हम। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी कहाँ पर, इन द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल के अंदर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 4x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 9 ले लिया हमने। अब यहाँ देखिए आप एक बार ध्यान से, इसके अंदर जो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, वेरिएबल कहाँ नजर आ रहे हैं, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है। इसकी जो पावर्स हैं, उसकी पावर 4 भी है, उसकी पावर 3 भी है, बट उसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी। अब हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर 4 है, तो इसकी डिग्री को हम क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। तो आई थिंक आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, दो तरह से इसके टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं वो दो तरह से होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग उनकी टाइप्स डिफाइन की गई है। तो सबसे पहला टाइप है हमारा मोनोमियल, विच हैव ओनली वन टर्म, यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, जैसे हमने लिख दिया एग्जांपल 3x, तो 3x क्या है, एक सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल की, विच हैव एग्जैक्टली टू टर्म्स, यानी कि जिसके अंदर टर्म्स हमारी 2 होंगी। जैसे हमने लिख दिया 3x + 7, अब यहाँ आप चेक करेंगे तो इसके कितनी, इसके अंदर टर्म है, 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 7 + 3 लिख देता हूँ, अब वैसे देखने में तो हमें लग रहा होगा कि ये दो टर्म है 7 और 3, लेकिन एक्चुअल में ये सॉल्व करने पे सिंगल टर्म बन जाती है। तो आप इस एग्जाम्पल को बाइनोमियल में नहीं ले सकते, ये हमारा मोनोमियल में जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने कि इस तरह से अगर ये सॉल्व हो रहा हो तो पहले हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं ट्राइनोमियल की, विच हैव एग्जैक्टली 3 टर्म्स, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। एग्जाम्पल लेते हैं 4x² + 2x + 9, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसके अंदर टोटल 3 टर्म्स हैं। अब देखो इसमें भी मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर मान लो यहाँ पर मैंने 3x एक और लगा दिया प्लस में 3x, अब आपको पता है 2x और 3x मिलकर तो सिंगल टर्म हो जाएंगी, यानी कि ये दो टर्म नहीं है, ये सिंगल टर्म मानी जाएगी। तो लास्ट में हमारा आंसर तो यही बनेगा ना, 4x² + 5x + 9, तो ये लास्ट में टर्म्स तो 3 ही रहेंगी, तो हम इसको ट्राइनोमियल में ही लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि अब हम टाइप्स की बात करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। अब डिग्री हमने पीछे पढ़ा था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी इनको कुछ टाइप्स में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का 3x या 2x, कुछ भी ले लिया हमने, कोफिशिएंट तो आप कुछ भी लगा लीजिए, 2x लगा लिया हमने। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, साथ में अगर मैं कुछ और लगा देता हूँ +9, तो भी इसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 1 रहेगी। तो ये कौन से पॉलिनोमियल में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि डिग्री 2 वाले जितने भी पॉलिनोमियल होंगे, इट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जैसे हमने लिख दिया 9x² + 4x + 9। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट 2 है यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल 2x³ + 9x। अब आप देखेंगे इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 नजर आ रही है आपको, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, ये डिग्री 3 होगी, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारा एक आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री हम 4 लेते हैं, जैसे कि 4x की पावर 4 + 9। अब यहाँ पर आप वेरिएबल देखेंगे तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपको 4 नजर आएगी। अब इसके अलावा भी कुछ और पॉलिनोमियल भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ टाइप देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विच हैव ओनली कांस्टेंट टर्म, जिसके अंदर केवल कांस्टेंट टर्म हो। जैसे मान लो आपने केवल 5 लिख दिया,
केवल 5 लिख दिया हमने, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा एंड इट्स डिग्री इज ऑलवेज जीरो, और इसकी डिग्री जो होती है वो हमेशा जीरो होगी। इसकी डिग्री जीरो क्यों होगी? क्योंकि आपको इसमें कहीं पर भी x नज़र नहीं आएगा, और x नज़र नहीं आएगा तो इसका मतलब मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर x की पावर जीरो लगा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है x की पावर जीरो जो है वो 1 होता है। तो यानी कि हम 5 × 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि वो 5 ही रहेगा। तो अब आप अगर आप ध्यान से देखिए तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या नजर आ रहा है आपको? जीरो। तो इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? जीरो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है? ओनली जीरो इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कि एक जीरो ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो जीरो पॉलिनोमियल माना जाता है, मतलब केवल जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसकी डिग्री जो होती है वो हमेशा नॉट डिफाइन होती है, मतलब कि इसकी डिग्री को हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। ये हमारा कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो ये ध्यान रखना आपने, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कैसी होगी? नॉट डिफाइन होगी। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कैसी होगी? नॉट डिफाइन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम जीरो के साथ अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं। कोई 0 × x की पावर 5 लिख सकता है, कोई 0 × x की पावर 10 लिख सकता है, कोई 0 × x की पावर 7 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब डिग्री क्या कर रही है? डिग्री बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि जीरो के इंटू में तो हम कुछ भी लगा देंगे, और जब डिग्री बार बार चेंज हो रही है तो ऐसे में हम उसकी डिग्री को क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे। यहाँ तक हमने इस पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आगे हम कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और टर्म्स हैं, उनको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।